इस वक्त अयोध्या में स्थित एक रहस्यमय इलाके में मैं हूँ। यहाँ का आसपास का एरिया थोड़ा भुतहा है, खतरनाक टाइप से, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर मौजूद अलौकिक शक्तियों की पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा भी की जा चुकी है। लेकिन ये शक्तियाँ क्या हैं और आम जन पर क्या प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्लॉग के स्टार्ट में अभी मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, राम नगरी अयोध्या, जिसके पांव पखारने के लिए सरयू भी व्याकुल रहती हैं, इसी व्याकुल सरयू के रामपेड़ी घाट पर सजता है श्रद्धा और भक्ति का वो संसार जो भगवान श्री राम के आराध्य भगवान भोले शंकर का है। रामपेड़ी घाट पे बना नागेश्वर नाथ का धाम, जिसकी स्थापना श्री राम के सुपुत्र महाराज कुश ने की थी। मान्यता कुछ ऐसी है, यहाँ मौजूद शिवलिंग पर सच्चे मन से जल अभिषेक, दूध अभिषेक, बेलपत्र आदि चढ़ाने के पश्चात भक्तों की झोली बिन मांगे भर जाती है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए मैं भी जल्दी से फूल माला खरीद लेती हूँ। फोन पे भी कर सकती हैं, फोन पे भी वाला व्यवस्था है। बस केवल लोटा देंगे 20 रुपये में। अरे फूल डाल दो। तो अगर आपके पास चेंज ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गूगल पे, फ़ोन पे सारी व्यवस्था है इनके पास। और 20 रुपये में ये एक लोटे में एक बेलपत्र और एक गुलाब का फूल डाल के मुझे दे दिए हैं। तो चलिए अब बिना देरी के मंदिर की ओर चलते हैं। अयोध्या में ज़्यादातर आपको हर जगह राम और सीता का मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आकर एकाएक अयोध्या शिवमयी हो जाती है। कहा जाता है कि राम के आराध्य भोलेनाथ अपने नागेश्वर रूप में यहाँ स्वयं ही विराजमान हैं। अयोध्या के स्वर्ग द्वार में राम की पैड़ी पर बना है ये भव्य मंदिर। गोरखनाथ के मंदिर में घुस के मारूंगा, वो क्या उखाड़ लेगा। एक तो यहाँ की कहानी जानकर हम पहले से डरे हुए हैं, ऊपर से ये हमें और डरा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागेश्वर नाथ का मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नागकन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवा दिया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य काल में सुरक्षित रहा, जबकि बाकी शहर विक्रमादित्य के समय आने तक खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसका अर्थ यही हुआ कि मंदिर अयोध्या में विक्रमादित्य द्वारा खोजा गया है। तो विक्रमादित्य के समय तक तो ये अच्छी स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे मंदिर की स्थिति खराब होने लगी और इसी वजह से सन 1750 में सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा नागेश्वर नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था और यह मंदिर वर्तमान में भी उसी स्थिति में खड़ा हुआ है। ये जो शिवलिंग आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक विशाल शिला का हिस्सा है और इसी पर मंदिर का आधार भी टिका हुआ है। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था तब भी इस शिला का कोई ओर छोर नहीं मिला था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे शिवलिंग रखे गए हैं। जितने शिवलिंग हैं उतने नंदी जी भी हैं और मंदिर के शुरुआत में ही आपको गणपति जी का भी विग्रह देखने को मिल जाएगा। मंदिर में सुबह की आरती 5 से 6 बजे तक और संध्या आरती 8 से 8:30 बजे तक होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ के 108 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोले के मुख्य पीठ के रूप में नागेश्वर नाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। भक्तों की अगाध आस्था है शिवलिंग में। देखिए, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ अलौकिक शक्तियों की पुष्टि की जा चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक श्री पीबी सिंह राणा के निर्देशन में यहाँ पर एक शोध किया गया था। शोध में ये पाया गया कि अयोध्या का भौगोलिक केंद्र है श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। भौगोलिक केंद्र यानी अयोध्या नगरी की नाभि है नागेश्वर नाथ मंदिर। यही नहीं, शोध में मंदिर के इर्द गिर्द अलौकिक शक्तियों के प्रमाण मिल चुके हैं। मंदिर के बाहर से भी यहाँ एक परिक्रमा लगती है, लेकिन वहाँ कैमरा लेके जाना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि मंदिर से जो जस्ट लगी हुई गली है उसे भूतों वाली गली कहते हैं और जब आप इस गली में घुसेंगे तो आप वहाँ गुम हो जाएंगे। ये थोड़ा भूल भुलैया टाइप है। यहाँ पर छोटी सी जगह में पतली पतली 50-60 गलियाँ हैं। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो 2-3 लोग हों तो ही जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे से अच्छा जानकार भी यहाँ आकर भटक जाता है। तो अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं
तो आप ज़रूर जाइए। रोमांच से भरा हुआ है ये एरिया, लेकिन सावधानी बरतिएगा। और अब मैं देने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, और वो ये कि यहाँ पर दूर दूर से हज़ारों की संख्या में लोग अपने बीमार परिजनों को लेकर आते हैं और यहाँ पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस सकरी गलियों में एक ऐसी अलौकिक शक्ति विराजमान है जिससे मानसिक रोगी अथवा विक्षिप्त प्राणी स्वतः ही ठीक हो जाता है, और बहुत सारे लोग यहाँ आकर ठीक हो चुके हैं। देखिए, मैं तो यहाँ अकेले आई थी, इसलिए इन गलियों में जाना ठीक नहीं समझा मैंने। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।